हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन यानी कल का दिन, सोमवार का दिन, 7 अप्रैल यानी 7 अप्रैल 2025। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, सलाह लें, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में एक घबराहट का अभी हालत है दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी ट्रम्प के खिलाफ पूरी जनता, अमेरिकन जो लोग हैं वो रास्ते पे आई है दोस्तों, अभी उतर आई है और घोषणाएं चल रही है ट्रम्प के खिलाफ। ट्रम्प ने जो नीति अपनाई है इंपोर्ट टैक्स बढ़ाने की, उससे आर्थिक मंदी पूरे वर्ल्ड पे और स्पेशली अमेरिका बर्बाद होने के कगार पे आ रहा है, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का मानना है। प्लस इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत बढ़ेगी ऐसा लग रहा है। इसके कारण पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ अभी अमेरिकन जनता जो है, आम आदमी, वो रास्ते पे आ गया है, रोड पे आ गया है और अमेरिकन ट्रम्प के खिलाफ वो अभी घोषणाएं कर रहे हैं। अभी की जो ताज़ा न्यूज़ मैं बता रहा हूँ। बहुत प्रेशर बढ़ रहा है ट्रम्प के ऊपर दोस्तों, क्योंकि चाइना ने जो 34% टैक्स बढ़ा दिया ना, हालत पतली हो गई अमेरिका की। अभी तक अमेरिका समझता था कि वो जो भी करे, अमेरिका यानी ट्रम्प समझता था कि जो भी करे वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन चाइना अमेरिका के खिलाफ और पहला जो कंट्री है जो 34% टैक्स के साथ निकला है। बाकी कनाडा विनाडा ने भी 25% टैक्स बढ़ा दिया, ये तो सबको आपको मालूम है। सो बहुत भीषण परिस्थिति मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में आ चुकी है। शुक्रवार के सत्र में यूरोपियन मार्केट भी लगभग 5-5% माइनस में क्लोज हो गए थे। एशियन मार्केट में भी जापान का मार्केट 1000 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। सिर्फ हमारा मार्केट में बैंक निफ्टी स्ट्रांग खड़ा था, सिर्फ 100 पॉइंट माइनस में लगभग चला था। बैंक निफ्टी 51,500 के पास क्लोज हो गया था, 51,500 के पास। लेकिन निफ्टी हमारा, निफ्टी यानी मार्केट, बहुत बुरी तरह गिर गया था। लगभग 345 पॉइंट, 345 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। कहाँ क्लोज हो गया था? क्लोज हो गया था 22,900 के ऊपर, 22,900 के ऊपर, यानी 23,000 का लेवल भी निफ्टी ने तोड़ दिया था। और मजे की बात है कि शुक्रवार के सत्र में एफआई और डीआई, इन दोनों ने भी सेलिंग की। इस बार डीआई ने भी तो सेलिंग की। डीआई ने लगभग 1700 करोड़ यानी 1700 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। और एफआई ने भी ज़बरदस्त क्वांटिटी में, यानी लगभग 3,500 करोड़ यानी 3,500 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। यानी दोनों ने मिलके बहुत बड़ी सेलिंग की। लगभग 5, साढ़े 5, 5,000, 5,200 करोड़ का माल कैश में सेल किया दोनों ने मिलके। और इस चीज़ का भी प्रभाव हमारे मार्केट के ऊपर गिरा दोस्तों। क्रूड ऑयल भी एकदम से $75 के पास जो था पिछले हफ्ते, वो डायरेक्टली अभी $65 के आसपास पहुंचा है। आर्थिक मंदी के कारण क्रूड ऑयल बहुत नीचे आ गया है। और लगभग जो बड़े बड़े जो है विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट लोग, वो बोल रहे हैं कि 60% चांस है अभी मंदी आएगी, आर्थिक मंदी पूरे वर्ल्ड में। बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड मार्केट पे है, वर्ल्ड में है, इस ट्रम्प के लिए। ट्रम्प ने जो किया है ना, वो बहुत ही खराब किया है, ऐसा सब लोगों का मानना है। और हमारी जो आरबीआई पॉलिसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी, वो अगले हफ्ते बैठ रही है 7 तारीख को। ये सबको पता है। रिजल्ट आएगा, ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में एक चीज़ हो गई है, मार्केट बहुत बुरी तरह गिर गया। उसके बाद फेड के जो चेयरमैन है पावेल, उनसे इंटरव्यू, उनका स्पीच था। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि शुक्रवार के दिन उनका स्पीच है। तो उन्होंने स्पीच में क्लियरली बोला है कि रिसेशन आने का खतरा है, आर्थिक मंदी आने का खतरा है ट्रम्प टेरिफ के कारण। और 9 तारीख यानी 9 मई को उनकी बैठक बैठ रही है
ब्याज दरों पे फैसला देने के लिए। यानी 9th ऑफ मई यानी अगले मंथ में उनकी जो है फेड की जो बैठक बैठने वाली है अमेरिका में, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के फैसले के लिए। तो उन्होंने क्लियरली बोला है लोगों को, जो इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, उन्होंने स्पीच में अपने क्लियरली बोला है कि ऐसी कोई भी गारंटी वो नहीं देंगे कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। और उसके बाद ट्रम्प का बयान आया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प का बयान आया। उन्होंने प्रेशराइज किया पावेल को, यानी फेड के चेयरमैन को प्रेशराइज किया, और उन्होंने बोला कि इस बार 9 मई को जो बैठक बैठने वाली है अमेरिका में, उसमें फेड के चेयरमैन रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए। सीधा सीधा धमकी दी उनको, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना ही पड़ेगा आपको। इसका मतलब, और ये पावेल और ये ट्रम्प, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है दोस्तों। पिछले टर्म में भी जब ट्रम्प आए थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए थे 3-4 साल पहले, तो उस समय भी ऐसी युद्ध दोनों के बीच में हो गया था। ये भी चीज़ है, तो इसके खिलाफ ये भी जाएगा। और अमेरिकन अभी जनता भी रोड पे आ गई है, और ट्रम्प के खिलाफ अभी घोषणाएं चल रही है। अमेरिका में बहुत बुरी चल रही है बात। और ये टैक्स बढ़ने के कारण, इम्पोर्ट टैक्स जो बढ़ा रहे हैं ट्रम्प अभी आने वाले दिनों में, इसके कारण अमेरिकन जो लोग हैं वो टूट पड़े हैं सामान लेने के लिए, स्पेशली चाइना के सामान, जो बड़े बड़े एप्पल के मोबाइल है, वो है, सब कुछ लेने के लिए टूट पड़े हैं दोस्तों। एक भीषण परिस्थिति अमेरिका में आ चुकी है और वर्ल्ड मार्केट में आ चुकी है। हमारा अभी आरबीआई क्या करेगा वो मालूम नहीं, क्योंकि पावेल ने तो क्लियरली बोला है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने के पक्ष में इतना आसानी से नहीं आएंगे। आरबीआई भी घटाएगा यानी ये भी थोड़ा सा डाउट है। और आरबीआई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा, इसके लिए बैंक निफ्टी एकदम स्ट्रांग खड़ा था, अभी तक गिरा नहीं था। वर्ल्ड में इतना कुछ गिरावट हो गया, अमेरिकन मार्केट गिरे। ऐसा अमेरिकन मार्केट तो आपको मालूम है, शुक्रवार के सत्र में 2200 पॉइंट, 2200 पॉइंट गिरे थे। और अभी मंडे के दिन क्या होगा पता नहीं, डाउ फ्यूचर। और हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 600 पॉइंट यानी 600 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यानी बहुत बड़े गैप डाउन से हम लोग ओपन होने जा रहे हैं, ऐसा अभी तक दिखा रहा है। शुक्रवार के सत्र में अगर अमेरिकन मार्केट में थोड़ी रिकवरी आती है, अगर ट्रम्प कुछ पॉजिटिव बोले, तो फिर इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होगा। अगर सपोज कुछ बोले नहीं ट्रम्प, और शुक्रवार के सत्र में डाउ फ्यूचर सुबह ओपन होते हैं, वो फिर से 200, 500, 1000 पॉइंट डाउन हो गए, तो सोचो हमारा क्या होगा। हम डायरेक्टली 1000, 1500 पॉइंट भी माइनस में खुल सकते हैं। यानी सर्किट जो है 2200 का, वो भी आने के चांसेस हो सकते हैं। एशियन मार्केट तो ऑलरेडी दिखा रहा है 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। 5% क्लोज हो गए दोस्तों यूरोपियन मार्केट। हमारा मार्केट कुछ भी नहीं किया, हमारा मार्केट सिर्फ महज 1-1.5% गिरा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी तो 100 पॉइंट सिर्फ गिरा है। हमारे मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है अगर एफआई ने अगर सोचा कि पूरा डंप करे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया है, 103, 104 के पास है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी नीचे आ गई है। सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है हमारे मार्केट को, पुट कॉल रेशो। निफ्टी का पुट कॉल रेशो महज 0.60-65 के पास है, बहुत कम है। और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो लेकिन अभी भी सीना तान के है, 1 के पास है। निफ्टी को जो बचा सकता है वो सिर्फ पुट कॉल रेशो बचा सकता है। इंडिया विक्स घटा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि सोमवार के सेशन में इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका का जो इंडिया विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स, अभी 45 के पास पहुंचा है, 45 के पास। एक ही दिन में 20-30% का, एक ही दिन में 50% बढ़ गया है शुक्रवार के सत्र में इंडिया विक्स। हमारे यहाँ अगर 50% बढ़ गया ना दोस्तों, तो कॉल और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम क्या होंगे वो सोचिए, बहुत ज़्यादा होंगे। और जिन्होंने भी कॉल और पुट ऑप्शन बाय किया रहेगा उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, और राइटर्स बर्बाद हो जाएंगे। कॉल और पुट ऑप्शन राइटिंग जिन्होंने किया वो बर्बाद हो जाएंगे। और पिछले 2 दिन से वैसे भी मैं बोल रहा हूँ कि राइटिंग मत करो, लेकिन सुनता कौन है भाई। राइटिंग करने का शौक है ना लोगों को, लेकिन कॉल और पुट ऑप्शन बायर जो कम पैसों से ऑप्शन बाय करते हैं उनको फ़ायदा होने के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा है। ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ गए तो मार्केट कितना भी गिरे, लेकिन इसका बावजूद भी कॉल भी ज़्यादा गिरेगा नहीं। ये एक फ़ायदा है कॉल ऑप्शन बायर का भी, और पुट ऑप्शन बायर का तो बल्ले बल्ले है। ओके, अभी एज पर एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, उसके पहले लेवल्स। अभी लेवल्स में क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की कोई औकात नहीं होती है। ये मेरा जो फेमस डायलॉग है, पिछले 5 साल से मैं बोल रहा हूँ, ये सभी को पता है जो 5 साल से ये चैनल देख रहे हैं। न्यूज़ आ गई तो बाप रे बाप धड़ाम,
टेक्निकल डाटा कोई नहीं टिकता है। तो ऐसा ही हो सकता है सोमवार के दिन दोस्तों, लेकिन एक टेक्निकल पर्पस के लिए टेक्निकल डाटा देना पड़ेगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है निफ्टी। निफ्टी जो क्लोज हो गया 22,900 के ऊपर, अभी 600 पॉइंट का गैप डाउन है। सो 22,300 के आसपास खुलेगा, 22,300 के पास खुलेगा ऐसा दिख रहा है। मंडे मॉर्निंग को यानी कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे मैं इसके बारे में और क्लियर कट बोलूँगा लेवल्स के बारे में। लेकिन अभी जो 600 पॉइंट डाउन दिखा रहा है इसका मतलब 22,300 के पास कहीं खुल सकता है मार्केट। 22,300 के बाद 22,900 के ऊपर क्लोज हो गया है निफ्टी, ये आपको पता है। सो आपको ओपन होने के बाद देखना है 22,500 का लेवल। 22,500 का लेवल अगर बचा लिया निफ्टी ने ऐसे वैसे और 22,500 के ऊपर ही चालू हो गया और वहाँ टिक गया तो फिर एक अच्छी बात है, वहाँ से एक बाउंस बैक होने के चांसेस है। लेकिन किंतु परंतु 22,500 के नीचे अगर खुलता है, यानी अभी जो दिखा रहा है 600 पॉइंट डाउन 22,300, तो फिर गड़बड़, फिर 22,000 तक आराम से जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी पुट राइटिंग की है, पुट राइटिंग करने वाले यानी राइटर्स जो होते हैं पुट राइटर्स, इसका मतलब वो मार्केट को स्ट्रांग देखना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने पुट राइटिंग की होती है। तो वो लोग क्या करेंगे, घबरा के निकल जाएंगे और घबरा के निकल जाने के बाद मार्केट और ट्रिगर हो जाएगा और गिरना चालू करेगा। सो 10 मिनट रुकना है आपको ओपन होने के बाद। अगर किसी को प्रॉफिट दिख रहा है पुट में तो वो प्रॉफिट बुक कर सकता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी को ट्रेड करना है तो 10 मिनट रुकिए और देखिए 22,300 400 के पास खुलेगा तो फिर 22,000 तक जाने की कोशिश करेगा। 22,000 22,100 22,150 के आसपास तक वहाँ एक थोड़ा सा सपोर्ट है निफ्टी में। 22,000 के पास अच्छी पुट राइटिंग है। सो वहाँ से बाउंस बैक होता है या देखना ही पड़ेगा। और अगर वहाँ से भी बाउंस बैक नहीं आया और डायरेक्टली हम लोग खुल गए 22,000 के नीचे ही, हो सकता है अगर डाउ फ्यूचर अगर मंडे के दिन और ख़राब हो गया तो हम लोग 1,000-1,200 पॉइंट से डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। सो अगर 22,000 के नीचे खुलेंगे तो राम राम, श्री राम नवमी। आज और एक बोलना मैं भूल गया दोस्तों, आज रामनवमी है, सबको मालूम है, तो जय श्री राम। और उनको मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इंडिया जो स्टॉक मार्केट है उनमें लोगों का कल्याण हो, लोगों को ज़्यादा लॉस ना हो, सबका कल्याण हो दोस्तों। और कोई ट्रम्प को कोई अच्छा कोई ये होना चाहिए और संडे के दिन वो कोई अच्छा ऐलान करे ताकि डाउ फ्यूचर ज़बरदस्त ओपन हो जाए अच्छी तरह और हम लोग जो 600 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहे हैं वो महज 100-200 पॉइंट गैप डाउन में आ जाए। श्री राम, जय श्री राम। सो रामनवमी की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, सभी का कल्याण हो। सो दोस्तों, 22,000 के नीचे अगर खुल गया निफ्टी तो बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में आ सकती है, क्योंकि 22,000 के पास अच्छी तरह पुट राइटर्स है। तो 22,000 के नीचे अगर टिक गया 10-15 मिनट तो 21,800 जो सिर्फ एक महीने पहले का जो लो है, एक महीने में इतना तांडव किया मार्केट ने, एक महीने में 1,800 पॉइंट ऊपर आ गया और 1,800 पॉइंट अभी नीचे आ रहा है। देखिए कितना ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी मार्केट में है। सो 21,800 ये आखिरी उम्मीद रहेगी उस समय, और 21,800 अगर तोड़ देता है तो फिर ख़त्म, फिर मामला, फिर 21,500 21,200 21,000 यहाँ तक भी निफ्टी जा सकता है। 21,000 21,200 अगर 21,500 टूट जाता है तो, और 21,800 टूट जाता है तो 21,700 21,500 ये लेवल्स तुरंत आ सकते हैं। बहुत नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, बोलना ही पड़ रहा है, दूसरी कुछ बात नहीं है। और ऊपर का लेवल जो है बाउंस बैक किया मार्केट ने, तो फिर ऊपर का जो लेवल है वो 22,500, अभी जो गैप डाउन कंसिडर करके मैं बोल रहा हूँ बॉस, गैप डाउन होने के बाद मैं बोल रहा हूँ, अगर रिकवर किया तो 22,500 का लेवल आपको वॉच करना है। 22,500 उसके ऊपर अगर टिक गया तो 22,700 तक जा सकता है। लेकिन 22,700 के पास फिर रजिस्टेंस रुकावट आ सकती है बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर 22,800 22,800 850 ये रजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकते हैं। अभी सबको लग रहा है कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऑलरेडी 22,900 के पास क्लोज हो गया है तो रजिस्टेंस कैसा आएगा। ये मैं 600 पॉइंट जो डाउन दिखा रहा है निफ्टी उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। अगर सच में डाउन हो गया तो वहाँ से रिकवरी अगर आ गई तो कहाँ का रजिस्टेंस रुकावट हो सकती है बोल रहा हूँ। और 23,000 के पास तो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस हो सकती है निफ्टी में, ठीक है। और 23,050 के पास भी अच्छी रेजिस्टेंस है।
उसके ऊपर भी गया और पॉजिटिव आ गया मार्केट, तो 23,200 250 23,250 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट हो सकता है। उसके ऊपर 23,350 और 23,500 ऊपर के लेवल भी बोलना पड़ेगा भाई, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सो 23,500 550 ये बड़ा रजिस्टेंस रुकआउट रह सकता है कल के सत्र में निफ्टी में। यानी नीचे मैंने 21,000 की बात की और ऊपर 23,500 की बात की। देखिए कितना फ्लक्चुएशन मार्केट में, बोलना पड़ता है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, सिर्फ 100 पॉइंट माइनस में था, लेकिन बैंक जो स्टॉक है वो अमेरिका में ज़्यादा गिरे हैं आर्थिक मंदी के कारण। सीधी सी बात है, अगर आर्थिक मंदी आएगी तो जॉब्स चली जाएगी लोगों की, और जॉब चली जाएगी तो लोग जो रियल इस्टेट में जो पैसा लगाए हुए हैं, फ्लैट लिया रहेगा, बंगला लिया रहेगा, उनका ईएमआई कौन देगा फिर? और ईएमआई अगर नहीं देंगे तो बैंक लॉस में जाएगी। इसी के कारण बैंकिंग के स्टॉक्स भी गिरे। और आरबीआई की पॉलिसी में भी अभी फेड ने भी क्लियर किया है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे या नहीं ये मालूम नहीं है, वो बोल नहीं सकते हैं। तो लोग मान रहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे नहीं, फेड के चेयरमैन जो 9 मई को जो वो बैठक होगी उनकी अमेरिका में, तो आरबीआई भी शायद हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा नहीं, अमेरिका को देख के हो सकता है। ओके, सो इसीलिए बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी वर्ल्ड में सभी इंडाइसेस गिर गए लेकिन बैंक निफ्टी गिरा नहीं है। सो हो सकता है इस बार बैंक निफ्टी कहर करे गिरने में, 1,500 2,000 पॉइंट। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े स्टॉक 5-5 7-7% भी गिर सकते हैं, चांसेस है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सो 51,500 अगर गैप डाउन 600 पॉइंट का हो गया तो बैंक निफ्टी लगभग 1,500 2,000 पॉइंट नीचे आ सकता है। और ऐसे केस में बैंक निफ्टी 49,500 के आसपास खुल सकता है, यानी 50,000 के नीचे भी खुल सकता है, 50,000 के नीचे। तो उस समय आपको देखना है 50,000 के नीचे अगर खुल गया तो 49,500 पहला सपोर्ट, और उसके नीचे 49,000 का एक मजबूत सपोर्ट। 49,000 का सपोर्ट मजबूत लग रहा है मुझे दोस्तों। तो 49,500 के पास एक रुकना चाहिए बैंक निफ्टी, अगर इतना ज़्यादा गिर गया तो। अगर 49,000 के नीचे गया तो फिर बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, ये ध्यान में रखिए। ओके, ऊपर ऊपर है 51,800 और 52,000 का लेवल, 52,000 का लेवल, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट हो सकता है कल के सत्र में। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। इसके बारे में तो बहुत सारी बात की। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग के ऊपर ये आधारित है ज्योतिष शास्त्र। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन हो, ये दिशा दिखाता है, दिशादर्शक शास्त्र है। इसका यूज़ करना है, आपको आगे बढ़ना है। एस्ट्रो टेक्निकल व्यू देखना है, दोनों का मिक्सचर करके आपको आगे बढ़ना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में कम करना, अपना कैपिटल बचाना, ये सब कुछ आनी चाहिए आपको, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही खतरनाक है। 10 में से 8-9 लोग हारते हैं इसमें, इस सेबी का ही रिपोर्ट है। सो आंख बंद करके किसी के ऊपर भी और किसी शास्त्र के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है, आपके पैसे है भाई। ओके, सो सोच समझ के काम करना है। चलिए अभी 7 तारीख का बोलेंगे। 7 तारीख यानी 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, और ये केतु का अंक है, सुबह 9:15 बजे। और चंद्रमा किस कौन सी राशि में है? चंद्रमा 7 तारीख को कर्क राशि में, यानी अपनी खुद की राशि में है, यानी केतु का अंक है और चंद्रमा है। केतु और चंद्र ठीक होते हैं, एज पर न्यूमरोलॉजी तो ठीक ठाक है। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, केपी चार्ट, वृषभ लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा दिखेंगे आपको कर्क राशि में, यानी अपनी खुद की राशि में, और उसका जो नक्षत्र है वो आश्लेषा नक्षत्र है। और आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुधदेव होता है, जो मीन राशि में, नीच राशि में है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, 7 तारीख यानी सोमवार के दिन बुध मार्गी हो रहा है, यानी वक्री अवस्था में जो था वो क्लियर हो रहा है, मार्गी अवस्था हो रहा है। और मार्गी अवस्था में परम नीच का होता है बुध, यानी स्टॉक मार्केट के लिए खराब बात है दोस्तों। और बुध बैठा है राहु के साथ, सूर्य के साथ, शनि के साथ। ओके, बहुत सारे प्लैनेट, 5-5 प्लैनेट वहाँ बैठे हैं दोस्तों। सो नक्षत्र और कर्क राशि में जो चंद्रमा है वो मंगल के साथ बैठा है, लेकिन मंगल अभी अभी आया है कर्क राशि में, और चंद्रमा 18 डिग्री यानी बहुत आगे निकल चुके हैं। प्लस राहु देव की भी पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, लेकिन अंशात्मक योग नहीं है, आगे निकल चुका है चंद्रमा। राहु की खराब दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है दोस्तों कर्क राशि पे। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करना। मुझे लग रहा है कि 7 तारीख का दिन राहु के दुष्ट नज़र यानी खराब नज़र और मंगल के आगे गया है, प्लस बुध जो है वो मीन राशि में खराब अवस्था में बैठा है। ये सभी कुछ कैलकुलेट करने के बाद भी मैं ये बोल रहा हूँ कि 7 तारीख का मार्केट
निफ्टी को, यानी हमारा जो मार्केट है उसके लिए पॉजिटिव या तेजी भरा हो सकता है। शॉकिंग, रियली शॉकिंग ना। अभी ये कैसा हो सकता है मैं बोलता हूँ। अभी तो ये 600 700 800 पॉइंट या 500 से 400 से 800 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। ओके, ये गैप डाउन देखने के बाद अगर मैं बोलूँ कि मार्केट निगेटिव लग रहा है तो क्या फ़ायदा है उसका। सभी जो एस्ट्रोलॉजर या सभी यूट्यूबर ऐसा बोलते रहेंगे, लेकिन मैं वैसा नहीं आदमी हूँ। मुझे जो दिखता है वही मैं बोलता हूँ। कोई भी आंख बंद करके बच्चा भी बोलेगा कि ये नेगेटिव रहेगा मार्केट मंडे का, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है गैप डाउन के बाद क्या भाई। तो गैप डाउन के बाद, गैप डाउन तो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? राहु का खराब पूरी नेगेटिव दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, मैंने ऑलरेडी बोला है। और चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉर्ड है आश्लेषा नक्षत्र बुध, वो भी खराब अवस्था में, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अष्टक वर्ग के पॉइंट और नक्षत्र सब लॉर्ड ये पॉजिटिव आ रहे हैं, जो मैं देखता हूँ, जो मुझे समझ है एस्ट्रोलॉजी की। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी 400 से लेकर 800 1000 पॉइंट का जो डाउनफॉल आएगा मार्केट में, तभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में बोला था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उस सपोर्ट के पास से मार्केट जबरदस्त रिबाउंड मार सकता है, नीचे से जबरदस्त तेजी से ऊपर आ सकता है मार्केट। तो फिर क्या हो गया भाई, ये गैप डाउन तो सबको पता है, तो निगेटिव बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। नीचे से जो बाउंस बैक आएगा, इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरे रहेगा, सीधी सी बात है। लेकिन मैं हमेशा क्या बोलता हूँ इस चैनल के ऊपर, एस्ट्रो टेक्निकल व्यू देखिए। मार्केट खराब अवस्था में है, टेक्निकल चार्ट टूट गया है मार्केट का, निफ्टी यानी मार्केट का। तो उस समय आपको मैं हमेशा एक सलाह देता हूँ, जो भी बाउंस बैक मिलेगा नीचे से, जो भी बड़ी तेज़ी आएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, स्पेशली निफ्टी में, तो उसका फ़ायदा लेके आपकी जो खराब जो पोजीशंस है, या आपको अगर नीचे से आपने बाय किया रहेगा इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास से, वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो प्रॉफिट में। और प्रॉफिट मिल गया इसका मतलब आपको फ़ायदा हो गया नीचे से, सीधी सी बात है ना। और फिर मार्केट ऊपर से क्या होगा, एज पर टेक्निकल चार्ट खराब है तो ऊपर से फिर से प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आएगा मार्केट। ये तो कोई भी बच्चा बोलेगा। लेकिन नीचे से कंटिन्यूस खराब होते जाएगा, ये पूरा नेगेटिव का चिन्ह है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, बाउंस मारेगा, बाउंस करने के बाद आपको बेचना है। और मैं हमेशा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा अनुमान है, प्रिडिक्शन है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिशा दर्शक शास्त्र ये भी ध्यान में रखना है। और जो भी मैंने आप अभी तक जो भी बोले हैं वो भी आपको दिमाग में रखनी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है भाई, लेकिन वो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला है। प्लस प्री मार्केट रिपोर्ट पे सुबह 7 बजे कल के सत्र में जो भी डाउ फ्यूचर की जो पोजीशन रहेगी, और एग्जैक्टली हमको पता चलेगा कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी एग्जैक्टली कहाँ ओपन होता है वो भगवान को भी पता नहीं होता है, सिर्फ वो ट्रेडर को पता होता है। गिफ्ट सिटी में जो है या बड़े बड़े लोगों को पता होता है, वो अलग बात है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई गिफ्ट निफ्टी के बारे में। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे जो दिखता है कि गिफ्ट निफ्टी 10 में से 6-7 बार रॉन्ग दिखाता है। ये आप देख सकते हो, जब से यहाँ आ गया है ना तब से ऐसा चल रहा है। यहाँ किधर केरला बिरला तमिलनाडु में नहीं आया भाई, साउथ इंडिया में भी नहीं आया है, महाराष्ट्र में भी नहीं आया है। कहाँ आ गया है? गुजरात में आ गया है। सोचो समझो बस, इसके ऊपर और ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है कि प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे देखना है कल का। उस समय में एग्जैक्टली कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है ऐसा मैं अनुमान दे सकता हूँ। मैं ये तो दावा नहीं करता हूँ कि 100% वही सही हो जाए, मैं भी एक आम इंसान हूँ। ठीक है, सो वहाँ से बाउंस बैक होता है ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से करें, क्योंकि जिन्होंने भी हेजिंग किया है उनको फ़ायदा हो गया है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और बहुत सारे बोलते हैं हेजिंग के वीडियो किधर है, तो मैं बार बार बोल के थक गया हूँ इन मूर्खों को। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा जो ये नया चैनल है एस्ट्रो स्टॉक स्टार नाम का, मेरे इसी वीडियो में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जाओ एस्ट्रो स्टॉक स्टार के, और लिंक के क्लिक करो तो डायरेक्टली मेरा नया चैनल खुलेगा एस्ट्रो स्टॉक स्टार नाम का। वहाँ बहुत सारे वीडियोस है, 4 महीने से मैं वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस है, वहाँ वीडियो पे क्लिक कीजिए तो बहुत सारे वीडियो में नीचे के लेवल पे आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे, उसमें हेजिंग का भी वीडियो है। सो कोई जो 2-4 लोग जानबूझ के कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, या मालूम नहीं है, या मंद बुद्धि के मालूम नहीं है, वहाँ हेजिंग का वीडियो है लगा रखा हुआ है। और मेरा ही वीडियो क्यों भाई,
हेजिंग का वीडियो ऐसा आपने सर्च किया यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। तो ये मंदबुद्धि लोग अगर काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो मुश्किल है उनका लाइफ का, उनका फैमिली का भी मुश्किल है। तो वो लोग नौकरी या बिज़नेस करना चाहिए उनको। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। ये बार-बार वही सवाल, मूर्ख जैसे लोग, कोई कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। ये पागल लोगों को कुछ नहीं कर सकता है। जिनको लत लगी है ना जुएबाजी, सट्टेबाजी की शेयर मार्केट में, सिर्फ़ कॉल लेना, सिर्फ़ पुट लेना, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। ओके, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो भौंकने लगते हैं, लेकिन आजकल मैं उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता हूँ। जो भौंकता है ना इमीडिएटली उसका फिर मुँह मैं बंद कर देता हूँ। उसका मुँह कैसे बंद कर देता हूँ? उसको ब्लॉक कर देता हूँ। या अगर कोई ख़राब भाषा में कोई मैसेज डाले यूट्यूब पे या कहाँ पे, तो क्या करता हूँ उसको, जो यूट्यूब का जो ये है, उनका सिस्टम है कि वो रेड फ्लैग दिखाया ना, तो उसके यूट्यूब भी बंद कर सकते हैं यूट्यूब देखने के लिए, या उसको कुछ कर सकते, मालूम नहीं, हमेशा के लिए उसका जो मैसेज बंद करते हैं वो लोग। व्हाट्सएप पे तो डेंजरस है सबसे, व्हाट्सएप अकाउंट ही बंद कर देते हैं। तो इनके ऊपर ये नज़र रखने के कुछ फ़ायदा नहीं है। डायरेक्टली उसका मुँह बंद करना है तो ब्लॉक करना है या येस करना है। लेकिन एक अच्छी बात है कि मेरे जो यूट्यूब वीडियोज़ है, उनका जो अभी मैसेज करते हैं लोग, बहुत सारे मैसेज आप देख सकते हो, 100, 150, 50, बहुत सारे मैसेज। उनमें 99% लोग सभी अच्छे मैसेज करने लगे हैं अभी। उनको पता चल रहा है अभी कि ये चैनल आम आदमी के लिए बनाया गया है, ना कि बड़े लोगों के लिए बनाया गया है। तो 99.9% लोग अच्छे ही मैसेज करते हैं। एक आध दूसरा भौंकने लगता है तो उसको मैं भाई ऐसा बंदोबस्त कर देता हूँ, उसको ब्लॉक कर देता हूँ या फ्लैग मार देता हूँ। ठीक है? सो धन्यवाद दोस्तों। ये तो मैंने अभी क्लियर कट आपको बोला है सब कुछ प्रेडिक्शन। धन्यवाद नहीं, सॉरी, चंद्र राशि के अनुसार आपको बोलना रह गया। सो दोस्तों, चंद्र राशि के अनुसार आपका सोमवार यानी 7 तारीख का दिन कैसा रह सकता है एज पर एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में बात डिस्कस करेंगे। मेष राशि को मिक्स, वृषभ को मिक्स, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, जिनकी चंद्र राशि सिंह राशि उनको खराब, कन्या राशि को खराब, तुला राशि को मिक्स, वृश्चिक राशि को अच्छा, धनु राशि को भी अच्छा, मकर को खराब, कुंभ को खराब और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही माना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वन को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वन को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वन को मिक्स जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख है, 14 तारीख है, 23 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वन को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वन को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 जिनकी डेट ऑफ बर्थ उनको मिक्स जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 डेट है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। तो आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे, सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम रहेगा। थैंक यू वेरी मच।